राम राम, मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका जीके किचन में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे चूल्हे पर कढ़ी, जिसका टेस्ट बहुत ही गजब का है और थिकनेस भी बिल्कुल परफेक्ट है। इसे अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। तो फिर चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें लेना है बेसन, और बेसन को घोलने के लिए पानी का नहीं, मट्ठे का यूज करना है, मतलब कि जिसे छाछ भी कहते हैं वही। तो इसी से बेसन को अच्छे से घोल लेते हैं। ये प्रोसेस पहले ही करके रखना होता है। तो अब चूल्हे पर चढ़ा देते हैं एक बड़ी भगोनी। इसमें सबसे पहले डालना है सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद डालना है सरसों के दाने और मेथी के दाने। फिर डालना है थोड़ी सी हींग। अब देखिए, यहाँ पर लिए हैं कड़ी पत्ते और कुछ सूखी लाल मिर्च। इनको भी तेल में डालने के बाद तुरंत ही ढक्कन से कवर करना है। थोड़ी देर बाद मिर्ची अच्छे से पक जाने के बाद डालना है मट्ठे में घुला हुआ बेसन। अब बर्तन में जितना भी बेसन लगा हुआ है उसे पानी से अच्छे से साफ कर वापस से भगोनी में ही डाल देंगे। इसे ढकने से इसमें बढ़िया सा हींग का स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। और देखिए, अभी तो सिर्फ शुरुआत है और ये तो अभी से कितनी टेस्टी दिखने लगी है। अब इसको एकदम सही से पकाने के लिए डालेंगे पानी। पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा भले ही हो जाए, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कढ़ी बिल्कुल सही से नहीं पक पाएगी। कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप भारत में कौन सी जगह से हैं और आपके यहाँ कढ़ी इसी तरह से बनती है या थोड़े अलग तरीके से। अब कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही लगातार चलाते हुए रहना है और आंच रखनी है बिल्कुल तेज। ये देखिए, हमारे छोटे से गार्डन में टमाटर भी लगे हैं। अभी ये जैसे जैसे पकेगी इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। आंच देख रहे हैं आप कितनी तेज है। अब इसको ढक्कन से फिर से कवर कर देंगे और 2 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और अब कढ़ी को ढकने का काम खत्म। अभी तक तो था बिल्कुल हल्का काम, लेकिन अब आती है मेहनत की बारी, क्योंकि भगोने में कढ़ी एकदम अच्छे से गर्म हो चुकी है और अब वो उफान पर आएगी। तो हमें इसमें उफान नहीं आने देना है, बिल्कुल इसको चलाते ही रहना है, क्योंकि अगर उफान आया तो कढ़ी बाहर गिर सकती है। इसलिए इसे बिल्कुल तले से चलाते हुए अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि ये तले में चिपके नहीं। देखिए, जो टमाटर लगे थे उनमें से 2 पक भी गए हैं। देखिए, हमारी कढ़ी बिल्कुल अच्छे से बगल से खौलने लगी है। तो अब तो बिल्कुल पूरा फोकस यहीं रखना है। इससे पहले मुझे कढ़ी बनाना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन इसे देखने के बाद मैं कढ़ी बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से बना सकती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि कढ़ी बनाना बहुत मुश्किल का काम है, बस कुछ टिप्स हैं या फिर बोलने तो कुछ खास बातें रहती हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाता है, और वो मैं लास्ट में आपको सभी बता दूंगी। तब तक आप ये देखिए, सीखिए और एंजॉय करते रहिए। कढ़ी एकदम अच्छे से खौल चुकी है। तो अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। इसे ऐसे ही ना डालकर थोड़े से पानी में घोलकर फिर डालेंगे, जिससे कि ये जल्दी से कढ़ी में मिल जाए। और हमारी ज्यादा मेहनत तो खत्म भी हो चुकी है, क्योंकि कढ़ी में बिल्कुल अच्छे से उबाल आ चुका है। कढ़ी के उफनाने का डर सिर्फ इसके खोलने से पहले तक रहता है। खोलने के बाद बिल्कुल से डर खत्म और मेहनत भी कम हो गई। ये देखिए, आज कितना सुंदर गुलाब खिला है। ज्यादा मेहनत खत्म, मतलब इसको एकदम लगातार नहीं चलाना है, लेकिन बीच बीच में तो चलाते ही रहना है। अब डालना है इसमें स्वाद के हिसाब से नमक। नमक हमने यहाँ पर लिया है खड़ा वाला, तो नमक को भी इसमें चलाते हुए घुल जाने दें। अभी इसमें एक उबाल फिर से आएगा, देखिए। इस उबाल के बाद अब डालेंगे इसमें लाल मिर्च।
ये मिर्च थोड़ी मोटी कुटी हुई हैं। अगर ये ना हो तो आप चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं। मिर्च को भी कड़ी में बढ़िया से मिक्स कर देंगे। ये जैसे जैसे पक रही है इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती जा रही है। और अभी फिर से एक और उबाल। कड़ी बनाने के पूरे प्रोसेस में शुरू से लेकर आखिरी तक हमने आंच को तेज ही रखा है। इसमें धीमी आंच का कोई काम ही नहीं है, सब कुछ बिल्कुल तेज आंच पर ही होता है। अगर आपको जेके किचन की रेसिपी जरा भी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उबलते उबलते अब देखिए कड़ी की थिकनेस बढ़ चुकी है। तो बस अब एक और लास्ट उबाल। तब तक कड़ी में पकौड़ी डालने के लिए बेसन में स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे और थोड़ा सा लेंगे पानी और इसको बढ़िया से घोल लेंगे। देखिए बेसन की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो कड़ी में सिंपल बेसन की पकौड़ी डलती है, पर आप कमेंट करके बताइए कि आप इसमें और क्या मिलाते हैं। अब देखिए लास्ट वाला उबाल भी शांत हो चुका है, तो कड़ी को नीचे उतार लें। अब हम सेकेंगे पकौड़ियों को। पकौड़ी तलने के लिए हमने लिया है यहाँ पर सरसों का तेल। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन डाल लें और बढ़िया से पकौड़ी बना लें। हर तरफ से बढ़िया से पक जाने के बाद इनको एक अलग प्लेट में निकाल लें। इसी तरह से दूसरा वाला बैच भी फ्राई कर लेंगे। और अभी कड़ी हमारी बिल्कुल से तैयार नहीं हुई है। सारी पकौड़ी बन जाने के बाद उनको कड़ी में डाल दें और अच्छे से मिला दें। और देखिए कड़ी में क्या थिकनेस है। यहाँ पर एक दिया पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और अब उसमें डाल दिए हैं थोड़ी सी मेथी, सरसों के दाने और थोड़ी सी ही हींग। अब डाल दिया है 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल। देखिए तेल बिल्कुल अच्छे से खौलने लगा है, तो अब इसमें आग लगाकर डायरेक्ट कड़ी में डाल देंगे। ये लग गया हमारा इसमें राई, मेथी और हींग का बघार। अब आएगा इसमें एकदम अच्छे से स्मोकी फ्लेवर। ऊपर से ताजा कटा हुआ हरा धनिया डालें, जिससे कि हमारी कड़ी की शोभा और भी बढ़ जाए। धनिया को भी कड़ी में बढ़िया से मिक्स कर दें। और ये हमारी सुपर टेस्टी, लाजवाब, परफेक्ट थिकनेस वाली कड़ी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप चाहें तो इसे चावल के साथ खाएं, जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही फिट बैठता है, या फिर खाएं रोटी या फिर पराठे के साथ। पर एक बार बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा, यकीन मानिए ये आपको बहुत पसंद आएगी। अब देखिए कड़ी की रेसिपी को आसान बनाने के लिए खास बातें ये हैं कि सबसे पहले तो ये है कि जितनी भी चीजें लगेंगी वो सभी पास में रख लें। पानी जितना भी डालना हो बिल्कुल शुरुआत में आंच को तेज ही रखें। और ये ज्यादा भले ही पक जाए लेकिन कम पकी नहीं होनी चाहिए। लास्ट में बघार लगाने के बाद इसको तुरंत ही कवर कर दें, तभी उसमें स्मोकी फ्लेवर बना रहेगा। और हाँ, कड़ी तैयार हो जाने के बाद उसमें हाथ को टच ना होने दें, क्योंकि हाथ से कड़ी में पानी छूटने का डर रहता है। तो तीन है बिल्कुल आसान सी टिप्स, इन्हें फॉलो करके आप भी कड़ी को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, जैसे कि अब मैं बना सकती हूँ। तो अब बिना भूले जल्दी से जेके किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राम राम। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप कहाँ से हैं। तो एक बार फिर से राम राम।